नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम परिसर अध्ययन भाग 1 में घटक 17 वस्तु हमारी आवश्यकता का अध्ययन करेंगे। निम्न चित्रों का अच्छी तरह निरीक्षण करो। अपने मनपसंद कपड़े चुनकर उनके चारों ओर वृत्त बनाओ। अब चुने हुए कपड़े की कुल संख्या अपनी पुस्तक में लिखेंगे। देखो कि क्या तुम्हारे द्वारा चुने हुए कपड़ों की संख्या तुम्हारे मित्रों द्वारा चुने गए कपड़ों की संख्या से मेल खाती है। चुने हुए कपड़े कौन कौन से दिन पहनने वाले हो? दिन में कितनी बार कपड़े बदलने वाले हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि चुने हुए कपड़ों की अपेक्षा कुछ और कपड़े अपने पास होने चाहिए? यदि ऐसा है तो उनकी संख्या चौखट में लिखो। कपड़ों के अलावा और कौन कौन सी वस्तुएं, आभूषण पहनना तुम्हें अच्छा लगेगा? क्या तुम अपने कपड़े मित्रों को पहनने के लिए दोगे? विज्ञापनों में दिखाए जाने वाले कपड़ों में से कौन से कपड़े पहनने की तुम्हें इच्छा होती है? हमें कई प्रकार के कपड़े पहनना अच्छा लगता है और ऐसा भी लगता है कि वे कपड़े हमारे पास होने चाहिए। अपने आसपास के परिसर अर्थात रेल स्टेशन, ईंट भट्टा, बस स्थानक, बंजर जमीन आदि स्थानों पर रहने वाले लोगों से जाकर मिलो। नीचे दिए मुद्दों के आधार पर उनके साथ चर्चा करो तथा मुख्य बातों का कॉपी में अंकन करो। उनके पास कुल कितने कपड़े हैं? वे ग्रीष्म ऋतु में कौन से कपड़े पहनते हैं? शीत ऋतु में किस प्रकार के कपड़ों का उपयोग करते हैं? वर्षा ऋतु में कौन से कपड़े पहनते हैं? त्योहार समारोह में कौन से कपड़े पहनते हैं? दिन में कितनी बार कपड़े बदलते हैं? ऊपरी कृति से तुम क्या समझे? बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर मिलने पर ऐसा लगेगा कि हमारे पास जितने कपड़े होने चाहिए उनकी संख्या उससे अधिक है। कपड़े होने चाहिए और उन कपड़ों की सचमुच ही उतनी आवश्यकता होना, ये दोनों भिन्न भिन्न बातें हैं। आवश्यकता न होने पर भी वस्तुएं चाहना हमारा लोभ है। हम प्रसार माध्यमों द्वारा कपड़ों के विभिन्न विज्ञापन देखते हैं और उनकी ओर आकर्षित होते हैं। इस प्रकार वस्तुओं के प्रति निर्मित होने वाला आकर्षण हमारे लोभ को प्रोत्साहित करता है। थोड़ा सोचो, रोहन और सानिया के पास बहुत कपड़े हैं। इनमें से वे बहुत से कपड़े का उपयोग नहीं करते। अब उनके सामने यह समस्या है कि उन कपड़ों का क्या किया जाए। तुम उनकी समस्या हल करने में मदद करो। हथकरघा और सूत काटना। अपने परिसर में उपलब्ध वस्त्र निर्माण का
एक उद्योग देखने जाओ अथवा साक्षात्कार के लिए वहां का कोई कुशल श्रमिक बुलाओ। इस उद्योग की जानकारी निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर प्राप्त करो। पहला, यह कौन सा उद्योग है? दूसरा, इस उद्योग से कौन सा उत्पादन निर्मित होता है? तीसरा, वस्त्र निर्माण के लिए किस कच्चे माल का उपयोग करते हैं? चौथा, कच्चा माल कहाँ से लाया जाता है? पांचवा, कच्चे माल का स्वरूप क्या होता है? छठवा, तैयार होने वाला उत्पाद बिक्री के लिए कहाँ भेजा जाता है? सातवां, इन वस्त्रों का उपयोग किस ऋतु में करते हैं? आठवां, इस उद्योग के लिए कौन कौन से प्रकार के श्रमिकों की आवश्यकता होती है? नौवां, ये श्रमिक कहाँ से उपलब्ध होते हैं? 10वां, अब वस्त्रोद्योग में पहले की अपेक्षा कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं? 11वां, इस उद्योग में तुम्हारे सामने आने वाली समस्याएं कौन सी है? हमने ऊपर दिए मुद्दों के आधार पर वस्त्रोद्योग की जानकारी प्राप्त की। अब हम महाराष्ट्र राज्य के विशेषताओं से परिपूर्ण वस्त्र निर्माण के उदाहरण देखेंगे। पैठण की पैठनी, येवला की साड़ी, औरंगाबाद की हिमरू शॉल, सोलापुर की चादरें, इंचल करंजी के हथकरघे और यंत्र करघे से बने वस्त्र इत्यादि। जिन वस्त्रोद्योग को तुम जानते हो परंतु वे मानचित्र में दर्शाए नहीं गए हैं, उन्हें इस मानचित्र की सूची में लिखो और मानचित्र में उचित स्थान पर दर्शाओ। शेष भाग आगे के वीडियो में। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।